एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आ गए हैं उबुद में और ये है हमारा पूरा स्टे। आज हम उबुद में रुकने वाले हैं टोटल 3 दिन। और आज हम करने वाले हैं कवर कुछ प्लेसेस। और हमने यहाँ पे कर लिया है स्कूटी रेंट, तो स्कूटी से ही घूमते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे। ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे शॉप्स काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे हैं। अभी जहाँ पे हम लोग गए थे वो तो काफ़ी रीज़नेबल रेट पे है। पार्किंग से आते ही आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल सा फ़ोटो पॉइंट। और यहाँ पे हमने काफ़ी फ़ोटोज़ निकलवाई और फिर हम आगे बढ़े, नीचे उतरे वाटरफॉल की साइड। There are almost 200 stairs to reach the waterfall। और यहाँ पे ये एक स्विमिंग पूल भी है, थोड़ा रेस्टो बार काइंड ऑफ है, जहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है तो हम पूल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें फिर चेंज करना पड़ेगा और थक भी जाएंगे हम। This is one small pool। यहाँ हम पहुँच गए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से वाटरफॉल पर। आप ये मिस मत कीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पर आके। और यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे से फ़ोटो टैग्स, जिन पे शायद आप पसंद करें फ़ोटो निकलवाना, सम फनी काइंड ऑफ फ़ोटो टैग्स। और वाटरफॉल विज़िट करने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पर। ये ब्यूटीफुल सा एक नेचुरल पूल है, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने। हम पूल में तो नहीं जाएंगे। A few moments later। Uno? और वाटरफॉल के इस नेचुरल वाटर पूल में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम चले गए फिर से ऊपर पार्किंग एरिया में, जहाँ पे हमें मिली ये बहुत ही सही रेट वाली एक शॉप। Armela by Lisokwa. Hi, very reasonable price and thank you. Thank you so much. Very reasonable price and very good place। ये जो हम लोग आए थे, कौन सा वो है झरना? तेनुंगनान वाटरफॉल। तेनुंगनान वाटरफॉल में ये जस्ट पार्किंग है। पार्किंग के जस्ट सामने आपको ये वाली शॉप मिलेगी। ये सबसे सस्ती शॉप हमें लगी है और आंटी को आपने देख ही लिया है, अर्मिला बाली शॉप इट इज़। सो इट्स वेरी वेरी चीप। आपको अपनी रेंज में, अपने बजट में चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जितनी भी शॉप्स है वहाँ पे आपको डबल प्राइस मिलेगा, 100 के, और यहाँ पे 50 के में भी वो मिल जाएगी। बार्गेनिंग भी आंटी कर लेती है। बहुत बढ़िया शॉप है, यू शुड मस्ट कम। यहाँ वाटरफॉल से निकल के हम जा रहे हैं अब कॉफ़ी प्लांटेशन देखने, जो कि है यहाँ से सिर्फ 450 मीटर्स। ये हमें वहाँ पे पार्किंग में जो पर्सन थे उन्होंने बस सजेस्ट किया है, क्योंकि ये फ्री एंट्री है। यहाँ पे लोकल्स का फार्म है और वो बहुत एंटरटेन करते हैं टूरिस्ट को। हम फ्री एंट्री लेने जा रहे हैं बिना पैसों के कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ का देखने। और हमने साउथ इंडिया के तो बहुत ही देख लिए हैं, मुन्नार का देखा है और केरला में काफ़ी जगह देखा है। तो क्यों ना यहाँ पे भी ट्राई किया जाए। हर जगह का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है, तो यहाँ का भी डिफरेंट ही होगा। This one is chocolate. Cocoa, cacao. Yeah, so when it's a yellow color, that's ready for the harvest. Okay. So in here we have a chocolate powder, like cocoa chocolate. okay from this one। Okay, Where are you from? India। Which part in India? In New Delhi. That's a coffee. Beans। Yes, that's a Coffee bean. beans, And yeah. the type, that's one, that's a Arabica coffee.
So when it's a red color, that's already for the harvest. This one. Not red, more red. Okay, more red. Yes, more red. हाँ कॉफ़ी बीन्स Cute. दे आर पैट चूहा मार के चूहा खा खा रही है Oh, they get On the lunch. mouse, yes. Yeah. And that's animal. Did you heard about that? Yes, I have heard about this. Luwak. Luwak. Yeah. So they use like they eat the They coffee. eat coffee beans. They eat coffee. Tell your friend about the story. Yes. So like They both we have like a special coffee from that Yeah. Luwak coffee. So because that's animal, when they eat the coffee, they not crack the bean, they just swallow. And that's very costly also. Yes, that's a more expensive more than regular coffee. So I will show you the example first. How many penny? So that's the poop from that animal. Okay. So like I said, when they eat, they not crack, they just swallow. So when they Okay. come out, still hold the bean, right? So the bean, the first we wash until clean. So we wash, we dry. So we dry, we roast it on the fire until become the smell like this. You can do this. And they love it. Like they Yes, want, sir. yeah. They love it because This is turmeric. turmeric. We have a turmeric stick here, And ginger. Okay. and that's a cacao. What was inside this? Cacao. But we Cacao. already, Bobo. we Already already, yes. filled. Chocolate वाला बताया Yeah. था. Oh no, that's the Yeah. horse from the stingless bee. You know stingless bee? No. Yeah, we have a honey from that animal. They don't sting. No, they don't sting. That's why they Nice. call it stingless bee. Okay. Stingless bee. So I will give you some tester here. Yes. They also provide honey. Yes. Oh, nice. So guys, this is a very great tour. I will post the location. I will recommend everyone to please visit it. We are getting a lot of information from here. Yeah. Yeah. At all, but except the luwak, we need to have the 50% for 1 cup. Okay. Okay. You want try luwak or no? No. Not now. Why? No, We are vegetarian and we we are afraid of. vegetarian. Like no egg, no meat kind of thing. Okay, I prepare for the testing for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. That's under middle valley coffee, yeah? Okay. Okay. Thank you. एक हटाना ये अच्छी लग रही ये भी अच्छी लग रही ये अच्छी लग रही है ना ये कौन सी वनीला के बाद है एवोकाडो एवोकाडो की कॉफी. नॉर्मल है एवोकाडो को खुद का टेस्टिंग नहीं होता है पता नहीं कॉफ़ी खाएगा कहाँ ऐसी से चीज़ बनी है। कॉफी. कॉफ़ी टेस्टिंग के बाद हमने की इनकी कॉफ़ी शॉप विज़िट और फिर वहाँ पे थोड़ा सा टिप देंगे क्योंकि ये फ्री सर्विसेज थी तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा टिप दिया जाए. देने के बाद हम निकल गए हमारी होटल की तरफ और वहाँ पर हमारा सामान रख के और चेंज करके हम बढ़े आगे. सो ये है हमारे होटल की तरफ जाने वाला रोड और ये है एक्चुअल उबुद आर्ट मार्केट जहाँ पे हमारा होटल भी है. सो यहाँ पे कार्स दोपहर के टाइम पे अलाउ नहीं रहती है. दोपहर में सिर्फ पैदल चलने वाले या फिर बाइक्स ही अलाउ हैं. यहाँ पे बीच रास्ते में आगे बढ़ते ही यहाँ पे होने लगी थी काफ़ी तेज बारिश. तो उबुद इवन बाली का जो मौसम है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है इसलिए आप रेनकोट ज़रूर लेके जाएं. अगर नहीं भी लेके जा रहे हैं तो हमने देखिए ऐसे ख़रीद लिए थे हमारे लिए रेनकोट जो कि हमें पड़े थे 150 रुपीज़ के इंडियन रुपी. और तो हम आ गए हैं तीर्थ गंगा टेम्पल और यहाँ की जो टिकट है वो है 150K for 2 peoples. That means 75K. और ये है यहाँ का एंट्रेंस. यहाँ so this is the temple. तो यहाँ से हमने ले लिए थे सैरॉन जो कि हमें टेंपल जाने के लिए कंपलसरी है पहनना. ये है इंद्रदेव का टेंपल.
ये कुछ लॉकर मिल जाएंगे और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक कुंड है नहाने के लिए, जहाँ के लिए आपको डिफरेंट शेरॉन्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो कैमरा मैं अंदर ही रख डाल दूँगी, एंड देन आई विल कम बैक आफ्टर सम टाइम। We need to Yeah, you need to change the green thing with using for the special way in the water. So these sarons will not be This is a room that we're using for entering the temple. okay. So we have to change. Of course, of course. We have the specialty we usually using for wet in the water. Okay. And Just before higher. going to water, we have to do a mandatory It's offering. mandatory that you offer the offering in there Yeah. as permission. And to the after permission, we need to take And holy then- bath and then to and take then the temple. holy bath and to do purification. and then temple. And then temple later you take the dry one anymore. सो यहाँ हमने कर लिया था हमारा सेरॉन चेंज और हम आ गए थे कुंड में होली बाथ के लिए। और यहाँ पे जितने भी आपको ये मटके दिख रहे हैं जिसमें से पानी निकल रहा है, हमें हर मटके के नीचे स्नान नहीं करना था, कुछ कुछ जगह हमें स्किप करते हुए भी जानी थी। यहाँ होली बाथ लेने के बाद हमने किए हमारे सेरॉन चेंज और फिर उसके बाद हम बढ़े आगे टेम्पल विज़िट के लिए। आई एम बैक आफ्टर बाथ और वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ है, बट हमें लगा कि नहीं है। अभी मैं जाऊँगी तो मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगी, वहाँ से ही टेम्पल की भी एंट्री है। सो अभी मैं आ गई हूँ लॉकर के पास, जहाँ से मैं करने वाली हूँ चेंज अपने कपड़े, और फिर उसके बाद हम उसी रास्ते से मंदिर के अंदर जाएंगे। सो आई विल शो यू ऑल। हमने स्नान कर लिए हैं और स्नान जो किए हैं इस वाले पूल में किए हैं। यहाँ पे हमें अलग से ये ग्रीन सैरोन लेके आना पड़ता है। जैसे इंडिया में रामेश्वरम है, वैसे ही यहाँ पर ये तीर्थ गंगा करके है, जहाँ पे ये अपने आप कुंड है। यहाँ पे ये इस तरीके के हैं। बट अब हम जाएंगे मंदिर यहाँ से होते हुए। अब ये सामने मंदिर का गेट है, तो हम जाएंगे मंदिर की तरफ। ओके, सो जैसा अपने यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी बाल को बांध के ही अंदर जाना है। बिना बांधे बाल खोल के पूजा नहीं करनी पड़ती है, भूत प्रेत लग जाते हैं अपने यहाँ, ऐसे माना जाता है। अब यहाँ पे क्या माना जाता है वो नहीं पता, यहाँ पे तो ट्रेडिशन बोला है। सो हियर्स हमने कर लिए हैं टाई और हम बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पे ये मैंने जिस भी मंदिर में गई हूँ, वाइट टॉप और नीचे एक सैरोन और कमर में एक कपड़ा, ये परमानेंट हर किसी के पास देखा है। जो यहाँ के बालनीज़ हैं उनके पास, और जो फॉरेनर्स आते हैं या कोई बाहर से आता है विज़िट करने, उसे वो नीचे नॉर्मल सैरोन पहनने के लिए देते हैं। सो ये है इंद्रदेव का टेम्पल। तो अंदर टेम्पल इस तरीके का है। यहाँ पे कोई भी, ना तो पंडित जी होते हैं ना कोई होता है। तो इस तरीके का टेम्पल है ये। यहाँ पे शंकर जी है। चलो, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेम्पल। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे उबुद पैलेस में भी डांस होता है, कल्चरल डांस है इस टाइप, तो वो देखेंगे शाम को 7:30 से 8:30, जिसके टिकट्स हमने बुक किए हैं trip.com से यहाँ आने के बाद ही। सो मैं आई हूँ यहाँ पे ये लैंगोंग डांस देखने, और इसका जो प्राइस है 100K यहाँ IDR के अकॉर्डिंग। और ये 7:30 से स्टार्ट होगा डांस, और यहाँ पर भीड़ ऑलरेडी काफ़ी आ चुकी है, लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं। सो अभी 7:30 से ये स्टार्ट होने वाला है। सो हम देखेंगे तब। आदि भी आने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे सीट रिज़र्व कर ली है ऑलरेडी। सो चलो देखते हैं कैसा होता है ये डांस।
1 इन उबुद यहाँ पर ही ख़त्म और हम जाते हैं इसके बाद डिनर करके होटल में सोने, क्योंकि सुबह से हमें उठना है अर्ली मॉर्निंग ईस्ट उबुद के लिए। Day 2. डे 2 इन उबुद स्टार्टेड और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम जा रहे हैं आज ईस्ट उबुद को घूमने। एंड कार हमारी रखी है वो सामने, मंदिर से ऐसे घर को नमस्कार कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने सफ़र पर, क्योंकि यहाँ से हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो होने वाला है ऑलमोस्ट 2 आवर्स का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी पूरी ट्रिप पर हमने सेम कैब को ही प्रेफर किया था, क्योंकि ड्राइवर का नेचर हमें काफ़ी अच्छा लगा था, तो हमने उनसे स्टार्टिंग में ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था और हमें कहीं भी जाना होता था तो हम उनसे ही हमारी कैब बुक करते थे, जो कि हमें वहाँ पे जो कैब रेट रहते थे उसी के प्राइस पे हमें अपनी कार प्रोवाइड करा देते थे। ये कैब 7 सीटर थी, सो हमें काफ़ी अफोर्डेबल भी पड़ती थी। सो 50 per person here, 50 per person for the shuttle buses and 70 per person above outside. So सबसे पहले हम आ गए हैं कौन से वाला टेम्पल पे? लैम्पोंग टेम्पल, हेवेंस गेट ये होटल है। लैम्पोंग टेम्पल्स यहाँ पे है, हेवेंस गेट, और यहाँ का जो शटल बस का टिकट था वो था 50K पर पर्सन। यार बस बहुत आवाज़ कर रही। और अब यहाँ से बस से ऊपर जाएंगे तो एंट्री टिकट है अगेन 70K, जो कि नीचे बताया है। तो चलो देखते हैं ऊपर चल के। यस, इन्होंने टिकट ले लिया है। हमारा नंबर 89 है और दे सेड कि वी हैव अराउंड 2 आवर्स ऑफ वेटिंग, क्योंकि कुछ ग्रुप में ज़्यादा लोग भी हैं। ये हर ग्रुप को एक नंबर देते हैं, टिकट कितने भी हो पर ग्रुप वाइज नंबर देते हैं। टिकट है यहाँ का 70K पर पर्सन, तो अराउंड 50K पर पर्सन फॉर द शटल बस एंड 70K पर पर्सन फॉर द टिकट। तो नाउ वी आर चिल, वी नीड टू टेक दिस सराउंड्स टू एंटर द टेम्पल एंड एक बताते हैं कि भाई जितना पैसा और टाइम हम दे रहे हैं उतना हाइप का वर्थ भी है इसका कि नहीं। यहाँ से थोड़ा सनराइज ही देखें, होने वाला ही है। सो यहाँ पे अभी हमारा नंबर था 89 और अभी करंट चल रहा था 24, जिसकी वजह से हमें अभी टाइम था ऑलमोस्ट 2.5 आवर का। सो आपको अगर यहाँ पर ही कहीं राइस टेरेस पे फ़ोटो निकलवानी है तो ये लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अपने कैटलॉग के साथ। आप अगर राइस टेरेस नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे फ़ोटो डेफिनेटली आप सिंह पे निकलवा सकते हैं। दिस इज़ योर टेम्पल एंड टेम्पल जो दिख रहा है वो इसके पीछे है। तो ये कुछ बालिनीज़ लोग जा भी रहे हैं टेम्पल के लिए। हियर आज एंट्री नहीं है टेम्पल के अंदर टूरिस्ट की, आज उनका कुछ फंक्शन है। आई थिंक जिस दिन भी हम लोग जिस भी टेम्पल में जा रहे हैं वहाँ हमारी एंट्री नहीं हो पा रही है, या तो उस दिन फुल मून था जब हम उलुवाटू टेम्पल गए थे और आज फिर से कुछ है यहाँ पे। सो विजिटर्स आर नॉट अलाउड, बट हम उस गेट तक जाके देख सकते हैं सामने से कि क्या टेम्पल वगैरह क्या है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस और ये है गेट ऑफ हेवन सामने। हमें आए हुए हो गए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 आवर और अभी भी यहाँ पे पोजेस वगैरह ऑलरेडी गोइंग ऑन है। हम हमारे नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि है 89। हम लोग यहाँ 6:30 बजे आए थे, 6 बजे मंदिर खुलता है और 6:30 पे हमें 89 नंबर मिला था, जिसमें उसके पहले भी ग्रुप्स वगैरह हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। सो यस, अभी हमें लगता है हमें आधा 1 घंटा और लगेगा अभी। चलो बैठते हैं, फिर निकालते हैं हमारी फ़ोटोज़। So finally it's our turn, but I will not recommend everyone to come to East Ubud, क्योंकि यहाँ पे आने का कॉस्ट एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा
आपको कैब में ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे टेंपल एंट्री भी आपको 650 से 700 तक की पड़ेगी। और वेटिंग टाइम एक्स्ट्रा है 2 आवर्स 3 आवर्स, सो नॉट वर्थ। सो हियर वी आर बैक फ्रॉम हेवंस गेट और काफ़ी टाइम लग गया, 6:30 से 10 बजे तक का टाइम ऑलमोस्ट, सो इट्स टू लॉन्ग। चलो अब चलते हैं हम तीर्थ गंगा। तीर्थ गंगा में देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस देखी हैं हमने, और संग में जाके देखते हैं कि कैसा मिलता है। लेट्स गो। सो वी आर हियर एट तीर्थ गंगा टेम्पल। ओके, टिकट काउंटर, कंटोर बंधन, 90,000 चार्जेस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो तीर्थगंगा का एंट्री टिकट था ऑलमोस्ट 450 से 500 के बीच में, 90,000 IDR। और यहाँ पे आना मुझे अच्छा लगा, बट टिकट प्राइस थोड़ा हाई था। बट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप भी अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आके विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ अनदर साइड ऑफ तीर्थ गंगा टेम्पल। और यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट टेम्पल टाइप कुछ नहीं दिखा, हो सकता है यहाँ पर भी एंट्री ना हो उस पोर्शन में हमारी, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। गार्डन काफ़ी अच्छा है और फिशेस भी काफ़ी सुंदर आपको मिलेंगी। ये यहाँ पर आपको देख सकती हैं, कुछ डैमेज्ड मूर्तियाँ भी थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का, और काफ़ी सुंदर प्लेस भी मैं इसे बोलूँगी। सो तीर्थ गंगा में ही आपको ये मिल जाएगा एक म्यूज़ियम वाला साइड, जहाँ पे आपको यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखने के लिए मिलेगी, प्लस यहाँ से आपको टॉप पर व्यू भी काफ़ी सुंदर देखने के लिए मिलेगा। सो दिस वॉज ईस्ट उबोध, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 टेम्पल, एक गेट ऑफ हेवंस का और एक तीर्थ गंगा। तीर्थ गंगा इज़ गुड प्लेस, बट लंपियांग टेम्पल आई डोंट थिंक वर्थ दैट मच हाइप। हम आ गए हैं यूनेस्को हेरिटेज विलेज में, जो कि हमें ईस्ट उबुद से मेन उबुद जाने में ही बीच में पड़ता है। सो चलिए यहाँ पे भी हम इसका कल्चर एक्सप्लोर करते हैं। उमा गिरिंग सिंह, अरे इसकी पूंछ काट दी। ये कलरफुल है कि कलर को किया होगा इनको, वाइट को कुछ है यहाँ पे। उमा ग्रीन सिंह, ये चूजे घूम रहे, देखो इनके। चिड़िया कैसे लग रही है? ये पूरा मुर्गा पालन टाइप का है। ये डक्स बैठी काट के ये। क्या तुम लोग दिन रात कुछ नहीं देखते, बांग देते रहते बस? अरे यहाँ पे भी देख रही है क्या? You can make picture from the leaf, it's a material palm leaf. लक्ष्मी, Yeah, Devi Saraswati. That's a kind of Saraswati. knowledge. Yeah, Saraswati. Knowledge. palm leaf. Yeah, that's material from the leaf. and like this Ganesh ji. Palm leaf. Yeah. This And, is map. Ganesh. Yeah, this is Ganesh wisdom. We have the barong in Bali. Barong that protects. Yeah, Okay. protects. Yeah. And I have a story, Ramayana. Oh, okay. The Kecak, also the Kecak. Yeah. Ramayana, Sinta. Yeah. Hmm. ये
यूनेस्को हेरिटेज विलेज है जहाँ पे आपको मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हैंडमेड मिलेंगी। थोड़ी सी कॉस्टली है बट इट्स वेरी गुड प्लेस टू विज़िट। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा घूमने में, और ये आपका ऑन द वे ही है टू उबुद, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। Day 3. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा आखिरी दिन बाली में, उबुद में, और हम आए हैं राइस टेरेस जहाँ पे हैं ब्यूटीफुल से स्विंग्स। तो हम यहाँ पे आके देखेंगे कि क्या प्राइजेस हैं और कैसा है, वर्थ है या नहीं है। तो चलिए चल के हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा राइस टेरेस गार्डन। So this is entrance fee with pool. No, without pool, sir. And With with swimming pool access will be cost you 150,000 per person. पर पर्सन Okay, we will first take the entrance ticket. Then we will take the swing. Alright, back on left side. Along the way. सो हम पहुँच गए हैं अलस हरम जहाँ पे हमें एंट्री टिकट पड़ा है 50K IDR, और ये काफ़ी बड़ा स्पेस है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए आपको। आप इवन यहाँ पे वॉक भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। हम ब्रिज वॉक पर नहीं गए थे क्योंकि हम राइस टेरेस आने वाले थे। सो यू कैन ऑल्सो स्किप ब्रिज वॉक अगर आप राइस टेरेस विज़िट कर रहे हैं। These are happy hours and these are the normal charges। और हमने हैप्पी आवर्स वाला टिकट ले लिया है, बट यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा। कल से आगे दोनों सेम ही है वैसे। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग रूम में। हैप्पी आवर्स में जो है आपको ड्रेस इंक्लूडेड रहती है। अगर आप सेपरेट चीज़ें ले रहे हैं तो आपको ड्रेस का अलग पे करना पड़ेगा, कैमरे का अलग पे करना पड़ेगा और स्विंग का अलग पे करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट में हैप्पी आवर्स में सब कंबाइनली मिल जाता है। यहाँ तैयार बैठे हैं कपल स्विंग के लिए, नहीं हैप्पी आवर्स वाले स्विंग के लिए, बट बारिश तेज़ आ गई है और हमें नहीं लग रहा है कि हमारा स्विंग हो पाएगा अभी फॉर नेक्स्ट 1 घंटे के लिए, तो शायद ना हो पाए। और आज ही हमारी फ़्लाइट है वापस जाने के लिए, सो वी कैन नॉट वेट फॉर वेरी लॉन्ग। यहाँ टिकट लेके यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। हैप्पी आवर्स के लिए हमें मिला है 32 नंबर। हम यहाँ आके बैठ गए हैं, हमारे नंबर का वेट कर रहे हैं। और ये है स्विंग, ये है पूरा अलग हरम राइस फील्ड। और यहाँ पे एंट्री फीस जो थी वो हमारी लगी है ऑलमोस्ट 600 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। और जो स्विंग हमने लिया है वो हैप्पी आवर्स वाला लिया है, जिसमें हमें ड्रोन शॉट्स भी मिलेंगे, हमारी फ़ोटोज़ भी मिलेंगी, और कपल स्विंग है। सो उसका हमें चार्ज पड़ा है ऑलमोस्ट 6400 रुपीज़। सो दिस इज़ द एस्टिमेटेड प्राइस विच वी स्पेंडेड हेयर। और यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, बट सबका अलग अलग पेमेंट है। सो ऑलमोस्ट आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है अगर आप आना चाहें तो। और बाकी अभी एक्सपीरियंस करेंगे। और भी यहाँ वेजिटेरियन में काफ़ी कम ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जो कि वेजिटेरियन फूड अभी प्रोवाइड करा रहा है अभी तक के हमारे नॉलेज में। सो चलिए अभी हम वेट करें हमारे नंबर का और देखते हैं, फिर हमारा नंबर आने वाला है तो करेंगे हम हमारा सूट। ये हमारे पतिदेव। यहाँ बारिश रुक चुकी है, हम आके झूले पे बैठ गए हैं। ये देखिए अभी हम ये झूले पे बैठे हैं और
सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एंड ड्रीमी एक्सपीरियंस फॉर मी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बाली में सबसे सुंदर जगह अगर मैं बोलूँ तो उबुद है, जहाँ पे आप मैक्सिमम डेज़ अपने स्पेंड कर सकते हैं। सो ये था हमारा ब्यूटीफुल सा अलासरम राइस टेरेस। और स्विंग पे फ़ोटो शूट करने के बाद हम आ गए थोड़ा राइस टेरेस एक्सप्लोर करने। तो स्विंग पूरा करने के बाद हम आ गए फ़ोटो बूथ पर हमारी फ़ोटोज़ कलेक्ट करने। और अब हम यहाँ से करेंगे हमारी फ़ोटोज़ कलेक्ट और इसके बाद हम जाएंगे मर्चेंडाइज लेने, जो कि हमारे हैप्पी आवर्स वाले प्लान में थी। वी आर गोइंग नाउ टू कलेक्ट द मर्चेंडाइज। तो चलो चलते हैं। चलो वही चलते हैं। वो है शॉप, दिस इज़ द शॉप जहाँ से हमें मिलेगा मर्चेंडाइज। तो यहाँ पे हमारे पैकेज के साथ है 2 ऑप्शंस, इधर शर्ट नहीं है, टी शर्ट और कैप। सो थैंक यू। तो ये टी शर्ट यहाँ से कलेक्ट कर ली है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं शॉप में लेने के लिए। इसके अलावा लुआक कॉफ़ी, this is me. So here is the glass bridge. पूल में नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था आज, सो हमने टिकट नहीं लिया है। सो राइस टेरेस में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे स्पेंड करने के बाद हम आ गए वापस हमारे होटल। सो हमारे होटल में ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था किसी के घर के लिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा जो काम है वुड पर अपने हाथों से कर रहे हैं ये लोग। और ये दूसरी साइड है जो लोग गेट को पेंट कर रहे हैं उस पर नक्काशी के बाद। सो इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस टू हैव अ लुक कि ये जो भी बना हुआ है ये सारा हाथों से बनी हुई कलाएं हैं। सो गाइज, दिस वॉज अवर लास्ट डे इन बाली इन उबुद इन इंडोनेशिया। सो ये है हमारा होटल जो कि बहुत 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 खूबसूरत है। और हम अभी लॉबी में बैठे हैं। हमारी कैब भी आ चुकी है और अब हम मूव करेंगे एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट से हम जाएंगे, अब हम इंडोनेशिया से ट्रैवल करेंगे मलेशिया के लिए। सो अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मलेशिया में। सो तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।